तो वर्नर सिद्धांत चल रहा था। इससे पहले आपको बताया गया था उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक के साथ साथ आपको बताया गया था द्विक्लवण क्या होते हैं। द्विक्लवण के बाद इसकी शब्दावलियाँ बताई गई थी। यानी उपसहसंयोजक यौगिक के नामकरण में जितनी भी शब्दावलियाँ आती हैं वो आपका अध्ययन में आ चुका था। अगर कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है, ठीक है। तो आगे चला जाए। आगे आपका था वर्नर सिद्धांत। अगर वर्नर नाम वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड की अमोनिया से अभिक्रिया द्वारा उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण किया। और उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण सर्वप्रथम वर्नर ने किया था, इसलिए वर्नर को कहा जाता है उपसहसंयोजक का जनक। ठीक है। अब अगला है कि वर्नर ने जब इसका विस्तृत रूप में अध्ययन किया तो निम्नलिखित फैक्ट दिए, यानी निम्नलिखित तथ्य दिए। उसमें से कुछ तथ्य जैसे पहला था आपका, जो भी केंद्रीय परमाणु होगा वो दो प्रकार की संयोजकता दर्शाएगा। पहला आपका रहेगा प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा आपका सेकेंडरी वैलेंसी। अगर प्राइमरी वैलेंसी की बात किया जाए तो ये सदैव ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगा, यानी प्राथमिक संयोजकता केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी और सदैव किससे जुड़ेगी? ऋण आयन से। अगर प्राथमिक संयोजकता की बात किया जाए तो अगर उपसहसंयोजक यौगिक को जल में घोला जाएगा तो ये जब टूटेगा तो प्राथमिक संयोजकता वियोजित हो जाएगी और इसे दर्शाया जाता है डॉट लाइन से। यानी जहाँ प्राथमिक संयोजकता होगी उसे दर्शाएंगे कैसे? डॉट लाइन से। यहाँ तक कोई समस्या? कहने का उद्देश्य यह है कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उपसहसंयोजक संख्या के बराबर होगी और ये जुड़ती किससे है? उदासीन यौगिक से। ठीक है, यानी उदासीन जो अणु होंगे उससे जुड़ेगी। अगर उदासीन अणुओं की संख्या कम हो, यानी वो द्वितीयक संयोजकता ज़्यादा हो, उदासीन अणुओं की संख्या कम हो, तो जुड़ जाती है ऋण आयन से, जो पहले से प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसे पूरी लाइन से दर्शाया जाता है, उधर डॉट लाइन से, इसे सीधी लाइन से दर्शाया जाता है और ये जल में वियोजित नहीं होती। ठीक है, ये जल में वियोजित नहीं होती। ठीक है। अगर वियोजन की बात किया जाए तो ये जल में वियोजित द्वितीयक संयोजकता नहीं होती। अगला रहा, ये पहला पॉइंट हो गया प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। अगर अगले पॉइंट की बात किया जाए, दूसरा पॉइंट होता है अगर उदासीन यौगिक कम हो, उदासीन अणु या यौगिक कम हो। ठीक है। अगर उदासीन अणु या यौगिक कम हो द्वितीयक संयोजकता के लिए, तब ये द्वितीयक संयोजकता जो होगी प्राथमिक संयोजकता से जुड़ जाती है। प्राथमिक संयोजकता से जुड़ जाती है। और प्राथमिक संयोजकता किससे जुड़ी रहती है? ऋण आयन से। यानी अगर कहा जाए ऋण आयन से, अगर कहा जाए दूसरा पॉइंट, अगर कहा जाता है कि उदासीन अणु अगर द्वितीयक संयोजकता के लिए कम रहेगा तो जो प्राथमिक संयोजकता से ऋण आयन जुड़ा रहेगा उसी संयोजकता से दूसरी संयोजकता ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी, यानी स्वतः जुड़ जाएगी। ये आपका वर्नर का सिद्धांत है। अगर इसका हम संयोजकता में आपकी थी पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक की बात किया जाए तो ये सदैव ऋण आयन से जुड़ा होता है, सदैव ऋण आयन से जुड़ेगा और इसको क्रॉस लाइन से दर्शाएंगे। ये जल में वियोजित हो जाएगी। ठीक है। अगली अगर बात किया जाए द्वितीयक संयोजकता की बात किया जाए, ये उदासीन अणु से जुड़ती है, उदासीन अणु से जुड़ेगी। दूसरी बात, इसे सीधी लाइन से दर्शाया जाएगा, प्लस ऋण आयन से भी जुड़ जाती है। ऋण आयन, उदासीन और ऋण आयन से जुड़ जाती है और जल में वियोजित नहीं होती। दूसरा पॉइंट आपका था अगर उदासीन द्वितीयक संयोजकता के लिए, यानी सेकेंड संयोजकता के लिए, उदासीन अणु कम हो, उदासीन अणु कम हो। अगर द्वितीयक संयोजकता के लिए उदासीन अणु कम हो
तो ये द्वितीयक संयोजकता आपकी प्राथमिक संयोजकता से जुड़ जाती है, प्राथमिक संयोजकता से जुड़ जाती है। ठीक है, क्या देखिएगा अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे पहला आप था CO Cl3 6NH3, ये आपका वर्नर का पहला कंपाउंड है, यानी वर्नर के पहले कंपाउंड की बात किया जाए तो ये आपका था COCl3 6NH3, यही था। अगर इसकी संरचना की बात किया जाए तो इसमें अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें, प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी CO केंद्रीय परमाणु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है 3। अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो उप सहसंयोजक संख्या के बराबर होगी। यहाँ पर उप सहसंयोजक संख्या कितनी है 6, यानी लिगैंड की संख्या 6 है तो उप सहसंयोजक संख्या 6 हो जाएगी। अब देखिए ये आपका कोबाल्ट आपका केंद्रीय परमाणु है, कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु है। अगर कोबाल्ट को जोड़ा जाए तो पहले जोड़ा गया है प्राथमिक संयोजकता को सदैव ऋण आयन से जुड़ेगी। प्राथमिक संयोजकता कितनी है 3 है, और ये ऋण आयन से जुड़ेगी। प्राथमिक संयोजकता को जोड़ दीजिए ऋण आयन से, 3 संयोजकता है 3 को जोड़ दीजिए ऋण आयन से, ये आपकी जुड़ गई Cl- से जुड़ गई। यानी केंद्रीय परमाणु की प्राथमिक संयोजकता सदैव ऋण आयन से जुड़ती है, और इसे डॉट लाइन द्वारा दर्शाया जाता है, तो केंद्रीय परमाणु से जुड़ गई डॉट लाइन से आपकी प्राथमिक संयोजकता। अगर द्वितीयक संयोजकता की बात किया जाए तो ये उप सहसंयोजक संख्या के बराबर होती है, और उप सहसंयोजक संख्या 6 है, तो 6 जोड़ दीजिए। इसे सीधी लाइन से जोड़ना है तो सीधी लाइन से 6 जोड़ दीजिए, ये इस तरह से जुड़ेगा। NH3 6 हो जाए तो बता देना। हो गया सर। यानी प्राथमिक संयोजकता आप देखोगे इसकी COCl3 6NH3 में इसकी प्राइमरी वैलेंसी आपकी 3 है, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 है, और द्वितीयक संयोजकता कितनी है 6, यानी उप सहसंयोजक संख्या 6 है। आप देखोगे प्राथमिक संयोजकता में ये डॉट लाइन से जुड़ती है, तो प्राथमिक संयोजकता सदैव ऋण आयन से जुड़ती है, तो आप डॉट लाइन द्वारा ऋण आयन को जोड़ दिए। द्वितीयक संयोजकता उप सहसंयोजक संख्या के बराबर होती है, उप सहसंयोजकता 6 है, तो आपने देखा कि जो NH3 है द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा गया, तो आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, कोई समस्या तो नहीं। अगर इसका जलीय विलयन बना जाए, अगर इसको हम उप सहसंयोजक यौगिकों के रूप में लिखे, देखिए तो इस तरह से लिखा जाएगा COCl3 6NH3 है। अगर इसको लिखा जाए उप सहसंयोजक यौगिक के रूप में तो इस तरह से लिखा जाएगा CONH3 का होल 6 Cl3, इस तरह से लिखा जाएगा। CONH3 का 6 होल 6 Cl3, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर इसको तोड़ा जाए यानी वियोजित किया जाए तो इस तरह से इसका वियोजन हो जाएगा CONH3 का 6 +3 Cl इस तरह से वियोजन हो जाएगा। यानी वर्नर सिद्धांत को आप लिखोगे, वर्नर सिद्धांत से इस यौगिक को लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में लिखोगे तो मॉडर्न में आपको उप सहसंयोजक यौगिक इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें अगर वियोजित करोगे तो यह बदल जाएगा इस तरह से, Cl- अलग हो जाएगा। यानी आपको बताया गया है कि द्वितीयक संयोजकता वियोजित नहीं होती, प्राथमिक संयोजकता वियोजित हो जाती है। तो आप देखोगे यहाँ पर इसकी प्राथमिक संयोजकता वियोजित हो गई है, यानी प्राथमिक संयोजकता डॉट लाइन से जुड़ी है। जितना भी डॉट लाइन से आपका जुड़ेगा वो वियोजित हो जाएगा, जो आपका सीधी लाइन से जुड़ा रहेगा वो वियोजित नहीं होगा। कोई समस्या इतनी नहीं होगी, ठीक है। अगर हम अगले कंपाउंड की बात करें, दूसरा कंपाउंड था COCl3 5NH3, ये था। अगर इसके लिए हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3, और ये बराबर किसके होती है
ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। और भी केंद्रीय परमाणु के। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो ये उपसहसंयोजक संख्या के बराबर होती है और ये लिगैंड की संख्या के बराबर होती है। लिगैंड की संख्या के बराबर होती है। अच्छा है। ये एक यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता का ये भी कार्य करता है। 5 यहाँ पर कार्य करेंगे द्वितीयक संयोजकता का, एक ये करता है। ठीक है, तो देखिए ये किस तरह से जुड़ेगा। यहाँ पर ये सी हो, ये कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट को आप प्राइमरी संयोजकता से जोड़ दीजिए। प्राइमरी संयोजकता होती है ऑक्सीकरण संख्या के बराबर और Cl तीनों ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो 3 Cl इससे जुड़ जाएंगे। अब द्वितीयक संयोजकता इसकी कितनी है? 6। तो द्वितीयक संयोजकता आप 6 बना लीजिए। 6 जोड़ोगे तो यहाँ पर 5 जुड़ जाएगी NH3 से। 5 आपकी जुड़ेगी NH3 से। NH3 से आपने 5 जोड़ दिया। अब बची कितनी? एक बची। तो आपको बताया गया जब द्वितीयक संयोजकता ज्यादा हो और उदासीन लिगैंड कम हो तो द्वितीयक संयोजकता उस ऋण आयन से जुड़ जाती है जो पहले से प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़ा होता है। तब यहाँ पर इससे ये जुड़ जाएगी, ये द्वितीयक संयोजकता से जुड़ जाएगी। पहले से ये ऋण आयन जुड़ा था, इससे द्वितीयक संयोजकता जुड़ जाएगी। इसको सर कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, कहीं से मतलब इस तरह से Cl नहीं, हाँ ये Cl द्वितीयक संयोजकता इस तरह भी जोड़ सकते हो इसमें, इसके साथ। यानी द्वितीयक संयोजकता आपको Cl माइनस से संतृप्त करना है, यानी संतृप्त द्वितीयक संयोजकता होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें आप वर्नर कंपाउंड को लिखोगे तो वर्नर कंपाउंड आपका ऐसे लिखा जाता है COCl3 6NH3। यहाँ पर आपका दूसरा कंपाउंड है, इसमें 5NH3 है। ठीक है, अगर इसको मॉडर्न में लिखोगे तो मॉडर्न में इसको ऐसे लिखा जाएगा COCl NH3 का 5 NH3 का 5 प्लस Cl। अब आप देखोगे यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसका वियोजन नहीं होता। तो यहाँ एक जो Cl है ये द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा है, इसका वियोजन नहीं होगा। वियोजन किसका नहीं होता? जो संकर भाग होता है, जो बड़े कोष्टक के अंदर होता है, इसलिए द्वितीयक संयोजकता को आप अंदर कर दिया है। अब इसका जब वियोजन करेंगे तो इस तरह से ये टूटेगा। COCl NH3 का 5 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? अगर हो तो बताओ, फिर से बता दो।